भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमारे जीवन में एक उज्जवल प्रकाश पैदा करता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की यात्रा में संघर्ष और कठिनाइयां नियमित रूप से आती हैं और हमें उन सब का सामना धैर्य और समर्पण से करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों की नीयत सही रखते हैं और उन्हें ईश्वर की आराधना के रूप में पूर्ण करते हैं तो हर कार्य एक साधना बन जाता है। यह समझ हमारी आत्मा को शांति और मन को स्थिरता प्रदान करती है। कई बार जीवन के जटिल रास्तों पर चलते हुए हम थकावट महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि रहस्यमय रूप से हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है। सुख और दुख का अनुभव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इन्हें समझना और स्वीकार करना ही असली शक्ति है। जैसे जैसे हम कठिनाइयों को स्वीकारते हैं हम आगे बढ़ते हैं और यही श्री कृष्ण का संदेश है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है और शाश्वत है। यह ज्ञान हमें इस नश्वर शरीर की चिंता से उबारता है। जब हम अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं तब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं के प्रति कम आसक्त हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा या मंदिर जाना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। जब हम या तो छोटा सा कार्य करते हैं या प्रेम में होते हैं तब हमें ईश्वर के उस दिव्य रूप को देखना चाहिए। इस भक्ति से हम अंततः परमात्मा के निकट पहुंचते हैं और यही मार्ग हमें समर्पण और संतोष की ओर ले जाता है। अंततः श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारे मन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मन के सही दिशा में लगाव से हम परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जबकि इसकी अनियंत्रितता हमें दुख के गहरे गड्ढे में डाल सकती है। ध्यान और प्रार्थना से जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तब हम संसार के भ्रमण से मुक्त होते हैं। इस ज्ञान के प्रकाश में हम जान जाते हैं कि असली समृद्धि हमारे भीतर के संतोष में निहित है, क्योंकि संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब मनुष्य इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शुरू करता है तब उसके भीतर एक नई चेतना जागृत होती है। वह समझने लगता है कि यह जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार एक कर्म भूमि है जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपनी दिशा तय करता है। इसलिए कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे मत हट, क्योंकि जो अपने धर्म का पालन करता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु जो व्यक्ति उन कठिनाइयों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जब तू गिरता है और फिर उठता है तब तू और अधिक मजबूत बनता है। इसलिए असफलता से डरना नहीं बल्कि उसे सीख के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि हर असफलता तुझे एक नया अनुभव देती है और हर अनुभव तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, परंतु सच्चाई यह है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह एक दिव्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहा है। तू केवल एक माध्यम है। इसलिए अपने अहंकार को त्याग दे और स्वयं को उस परम शक्ति के चरणों में समर्पित कर दे। जब तू यह समझ लेता है कि तू करता नहीं बल्कि केवल एक साधन है, तब तेरे भीतर से भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तू जान जाता है कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और ईश्वर की इच्छा हमेशा कल्याणकारी होती है। इसलिए हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख, चाहे वह परिस्थिति तेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल, क्योंकि दोनों ही तुझे कुछ सिखाने के लिए आती हैं। भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु उसमें निरंतरता आवश्यक है। हर दिन कुछ समय भगवान के साथ बिताना, उनके नाम का स्मरण करना, उनके गुणों का चिंतन करना, यह सब तेरे मन को शुद्ध करता है और तुझे शांति प्रदान करता है। जब तू सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तब वे अवश्य तेरी सहायता करते हैं, परंतु यह पुकार हृदय से होनी चाहिए, न कि केवल शब्दों से। सच्ची प्रार्थना वही है जो आत्मा से निकलती है, और जो आत्मा से निकलती है वह सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से भजता है मैं स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करता हूं। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने दे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है
जो असंभव को संभव बना देती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। न अधिक खुशी में बह जाना चाहिए और न अधिक दुख में डूब जाना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी होता है। योग का अर्थ केवल आसन करना नहीं है। योग का अर्थ है अपने मन, बुद्धि और आत्मा को एक करना। जब यह तीनों एक दिशा में चलते हैं तब मनुष्य अपने जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही बनता है। यदि तेरे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो तेरा जीवन भी सुंदर और सफल होगा। इसलिए अपने मन में कभी भी नकारात्मकता को स्थान मत दे। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दे। यह अभ्यास धीरे धीरे तेरे जीवन को बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि इंद्रियां ही मनुष्य को भटकाती हैं। यदि तू अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेगा तो तू अपने मन को भी नियंत्रित कर पाएगा, और जब मन नियंत्रित हो जाता है तब जीवन सरल और शांत हो जाता है। अपने जीवन में सादगी को अपनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है।